दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं होता। सब कुछ तो होता है उसके पास, पर अकेलेपन को दूर करने का ऐसा कोई मर्ज नहीं था जिसको वो खरीद सके। पर फिर एक दिन उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी सारी दौलत एक जवान लड़की को देकर चला जाता है। ये जानने के लिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जोसेफ नाम के इंसान का फ्यूनरल हो रहा है जिसकी मौत कैंसर के कारण 2 दिन पहले हो गई है। उसके फ्यूनरल को लीना नाम की लड़की परफॉर्म कर रही है जो उसकी केयरटेकर और उसकी पूरी वसीयत की मालिक भी है। उसी फ्यूनरल में एक रिपोर्टर भी आता है जो कि जोसेफ के बारे में कुछ पूछना चाहता है क्योंकि वो इस शहर का काफी नामी आदमी था और साथ में स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट का डायरेक्टर भी था। इसीलिए वो उसे पूछता है कि आखिर इनकी मौत अचानक से कैसे हो गई। तो वो बताती है कि उन्हें कैंसर हो गया था, पर यह बात उस रिपोर्टर के गले से नहीं उतर रही थी। इसीलिए वो उसे फिर से पूछता है कि क्या मैं इनकी कोई रिपोर्ट या फिर कोई ऐसी मेडिकल चीज देख सकता हूँ। तो वो कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ वो रिपोर्टर को कहीं कुछ डाउट था कि इतनी अचानक से वो कैसे मर गया। एक अनजान लड़की जिसे कि केयरटेकर के तौर पर रखा गया था और फिर वो इतने करीब हो गई, वो भी एक बूढ़े इंसान के। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। खैर, उस दिन तो वो ज्यादा कुछ नहीं पूछता और घर वापस आ जाता है। पर जब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो वो एक दिन लीना के घर पहुंचता है जहां वो उसे ऐसे परेशान करने के लिए पहले तो वो उससे सॉरी कहता है और फिर बाद में बताता है कि वो असल में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जोसेफ के ऊपर, क्योंकि वो इस शहर के काफी बड़े लोगों में से था। पर उनके आखिरी कुछ दिन ठीक से नहीं गुजरे जिसमें तुम भी उनके साथ थी। मैं कुछ छोटे मोटे सवाल करना चाहता हूँ तुम्हारे और जोसेफ के अतीत के बारे में। तुम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ और भी कुछ हुआ? तो पहले तो लीना थोड़ा समय लेती है और फिर बाद में हाँ कर देती है उसके सवालों के जवाब देने के लिए। देन वो लोग घर के अंदर जाते हैं और आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में और उस दिन को करीब से देखते हैं जो पहली बार लीना जोसेफ के घर आई थी केयरटेकर की जॉब के तौर पर। अंदर पहुंचकर जोसेफ उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पर है और कभी भी उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए वो अपनी इन आखिरी दिनों को सुकून से जीना चाहता है। इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है ताकि तुम मेरा पूरा ख्याल रखो। लीना हाँ करती है और फिर अपने उसी दिन से जॉब करना शुरू करती है। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बेटा था पर उसका एक्सीडेंट हो गया। देन हम देखते हैं कि लीना खाना बनाती पर वो उसके मुताबिक नहीं होता, इसीलिए वो उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और उस खाने को फेंक देता है, जिसको उठाते टाइम लीना के हाथ में कट भी लगता है। पर वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता और एकदम गुलामों वाला जुल्म करता है। दिन भर जब काम करने के बाद वो सोने लगती है तो जोसेफ उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और कहता है कि वो उसे सोने के पैसे नहीं दे रहा, बल्कि उसे उसका ध्यान रखना है हमेशा, अगर वो सो रहा है तब भी। अगले दिन हम उसे देखते हैं कि वो उसे खुद के हाथों से नहलाती है, देन उसे कपड़े पहनाती है और फिर उसे खाना परोसती है। लेकिन आज भी जोसेफ उस खाने को फेंक देता है। ऐसे ही कई दिन चलता रहता है। वो लीना को हमेशा खुद के सामने देखना चाहता था ताकि वो उसकी हमेशा केयर करती रहे। अब लीना को कभी कभी काफी बुरा लगता है उसकी इस हरकतों से, लेकिन इस काम के अच्छे पैसे उसे मिल रहे थे इसीलिए वो यहाँ पर और दिन रहती है। अब धीरे धीरे करके उसके हिसाब से वो रहना सीख जाती है। उसका काम थोड़ा ठीक लगता है तो वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर काफी एजेड लोग आए थे जो कि जोसेफ के दोस्त थे। वो उन सभी को लीना से ग्रीट करवाता है। देन वो उसे स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने को कहता है, जिस दौरान लीना एक सॉन्ग गाती है और उस गाने को सुनकर जोसेफ बहुत इमोशनल हो जाता है। घर आते टाइम कार में वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये गाना इतना अच्छा कैसे आता है। तो वो बताती है कि ये सॉन्ग उसके बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब जोसेफ भी बताता है ये गाना भी उसकी पत्नी का फेवरेट था। वो आए दिन वही गाया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और इतने सालों बाद किसी को ये गाना इतना अच्छा गाते हुए सुना है। दरअसल वो उसके इस टैलेंट से काफी इम्प्रेस हुआ था। एक दिन जब लीना उसके नाखूनों को काट रही थी तो वो सवाल करती है कि उसका बेटा कैसा दिखता था, क्या वो उसे प्यार करते थे। तो जोसेफ बताता है कि उसका बेटा उसी की एज का था, उसको हमेशा से पायलट बनना था, लेकिन एक दिन उसे ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। इसके बाद जोसेफ उससे पूछता है कि तुम अपनी जवानी मेरी केयर करने में क्यों काट रही हो। तो वो कहती है कि यही उसकी डेस्टिनी है और वो इसी को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहती है। ये सुनकर जोसेफ भी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा जवाब हुआ। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक रात जोसेफ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसके सीने में दर्द उठता है, लेकिन उस समय उसके रूम में लीना नहीं थी। अगर वो चाहता तो वो उसे बुला सकता था, लेकिन न जाने क्यों पर वो ऐसा नहीं करता और खुद ही उस दर्द में तड़प कर टेबल तक पहुंचता है और वहां रखा हुआ पानी को पीता है। तभी गेट पर लीना आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है।
तो वो झूठ कहता है कि हाँ सब ठीक है। देन वो उसके सूट को रेडी करने के लिए कहता है और जाकर आर्ट गैलरी से उसकी क्लिक करवाई हुई फोटो लाने को भी कहता है। इसीलिए वो पहले तो उसके सूट को तैयार करती है और फोटो के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद जोसेफ उस सूट को बड़े ही चाव से पहनता है और अपनी शादी की फोटो को देखकर एक स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर लीना उस फोटो को ले लेती है, पर जब वो उसे देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि आखिर क्यों जोसेफ ने उसको बाहर जाने को कहा था। दरअसल वो फोटो फ्यूनरल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी, जिसको जोसेफ ने पहले ही खिंचवा रखी थी और अभी वो खुदकुशी करने वाला है। जैसे ही उसे ये बात समझ आती है वो भागते हुए वापस घर आती है और उसका शक सही था, लेकिन तब तक जोसेफ फंदे पर लटक चुका था और उसकी आधी जान निकल गई थी। लीना के अंदर उस समय इतनी जान आ जाती है कि वो एक मर्द को खुद अपने कंधों से उस फंदे से बाहर निकालती है और फिर सोफे पर लेटाती है। जब वो चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि अभी उसकी सांसें चल रही है। इसीलिए वो जोसेफ को सीपीआर देती है और पीने का पानी देती है। लीना की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ ही महीने उसके साथ बिताए थे, पर इतने ही दिन में कुछ इस तरह की उसकी बॉन्डिंग हो गई कि उसकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है, जो जोसेफ देख लेता है। पर जब वो होश में आता है तो उसे सॉरी कहता है कि उसे तो अभी तक यही लगता था कि उसके जाने के बाद शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आज उसे पता चला कि लोगों के साथ कुछ ही दिन काफी होते हैं एक रिश्ते के पेड़ को बोने के लिए, जो कि उन दोनों में था। लीना सिर्फ अभी तक उसके साथ पैसों के लिए थी, लेकिन उसका अकेलापन, उसकी तन्हाई को देखकर अब उसे उससे लगाव हो गया है। इसीलिए उस दिन के बाद से दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। हालांकि बाहर वाले ये देखकर जोसेफ पर काफी हंसते भी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब वो दोनों घर पर होते हैं ना, उसके परिवार की फोटो को देखती है, तब जोसेफ उसे बताता है कि जिस किसी से भी उसने प्यार किया वो हमेशा ही उससे दूर हो गया या फिर उसे छोड़कर चला गया। तब लीना उससे वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी, जो सुनकर वो हंसने लगता है। अब एक दिन उसे लेकर वीकली चेकअप के लिए जाता है, जहाँ पर जोसेफ डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसके पास अभी कितना समय और बचा। तो वो उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताता है कि पिछले कुछ महीनों में उसके ब्रेन में काफी अच्छी चीजों को महसूस किया, जिसके चलते उसके ऑर्गन भी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और इससे उसकी रिपोर्ट में पता चला है कि अभी उसके पास 5 से 6 साल और बाकी है। जो सुनकर वो बहुत खुश होता है और वापस आते टाइम लीना का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं आती तो वो कब का मर चुका होता। धीरे धीरे समय के साथ अकेलेपन में रहते रहते जोसेफ करीब आने लगता है। वो उसे पसंद आने लगी थी, पर लीना के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो उसकी हमेशा से बहुत इज्जत करती थी और इसी दौरान जब ऐसे ही वो लोग मार्केट से घर आ रहे होते हैं तो जैसे वो अपने पसंदीदा कैफे में लंच करता है, साथ में ड्रिंक भी करता है और लीना को अपनी दिल की बातें बताना शुरू करता है। कुछ ही देर में वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो क्या क्या बोले जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही हाल घर आने पर भी होता है। वो लीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और जबरदस्ती भी करता है, पर लीना उसे फ्री होती है। पर इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो उस काम को छोड़कर चली जाती है। इस बीच हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अभी भी उस रिपोर्टर को लीना की कुछ बातों पर यकीन नहीं होता। इसीलिए वो अपनी कुछ और इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लीना केयरटेकर के काम करने से पहले एक बार में काम करती थी, जिस बारे में उसने तो उसे कभी नहीं बताया। इसीलिए कुछ और सवालों के जवाब के लिए वो उसके घर से जाता है। वहाँ एक लड़के की तस्वीर को देखकर उससे सवाल करता है कि ये कौन है। लीना कोई जवाब नहीं देती और उसको डिनर के लिए इन्वाइट करती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। इस बीच रिपोर्टर उसे मजाक में ही कह देता है कि कहीं तुमने उस बूढ़े आदमी को मार तो नहीं दिया और उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में। पर लीना फिर से कोई जवाब नहीं देती और उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है, जिसके बाद वो उसे फिर से अपने अतीत में लेकर जाती है, जहां हम देखते हैं कि लीना ने एक बार फिर से उसी जॉब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जोसेफ का उसके प्रति बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वो उसे हर समय डांटता रहता है और उसको बुरी नजरों से देखा करता है। पर लीना हर वो कोशिश करती है जिससे वो अपनी इस जॉब को सेफ रख सके और वो उसके पसंद के कपड़े पहनती है, उसके साथ ही हर समय रहती है और सब कुछ साथ में किया करती है। इस बीच हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीना कहती है कि मैं इस कहानी को यहीं पर खत्म करती हूँ, क्योंकि इसके आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो रात जब मैं पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिली। दरअसल मैं जिस क्लब में काम करती थी वहाँ का ओनर मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं उसे कभी कुछ कह नहीं सकी क्योंकि वो बहुत ही अमीर था और अगर उसे पता चलता तो वो मुझे काम से निकाल देता। अब एक रात जब वो काम खत्म करके बाहर बैठी हुई थी तो ओनर सुई उसके पास आता है, उसके साथ में डिनर करने को कहता है, जो सुनकर लीना बहुत खुश होती है और एक कैफे में जाती है, जहाँ पर सुई बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन समाज के डर से वो उसे कभी ये बात कह नहीं सका। लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं सकेगा,
तो कुछ इस तरह से वो पहली बार सुई से मिली। वेल अब इसी बीच रिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रिपोर्टर लीना के घर ही रुक जाता है, और जब वो आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ सुनता है तो वो बाथरूम की ओर जाता है, जहाँ वो देखता है कि लीना भीगी हुई रो रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। तो वो उसे इसकी वजह पूछता है। वो बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद परेशान है खुद की ज़िंदगी से। जिस किसी से भी वो प्यार करती है वो हमेशा उससे दूर हो जाता है। एक सेकेंड, आपने ये लाइन तो पहले भी सुनी होगी ना। अब ये कहकर वो रिपोर्टर को किस कर लेती है और दोनों उस रात साथ बिताते हैं। जब सुबह रिपोर्टर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीना नहीं है, पर उसे एक न्यूज़ आर्टिकल मिलता है जो कि सालों पहले का था, जिसमें उसी बार ओनर सुई के बारे में लिखा था जिसने असल में खुदकुशी की थी। पर इस बारे में तो लीना ने कुछ नहीं बताया, और खुदकुशी का कारण क्या था ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। वेल अब उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद रिपोर्टर और एक्टिव हो जाता है और कुछ लोगों से मिलता है जिनसे लीना आए दिन मिला करती है। ऐसे ही दुकान वाले से उसे पता चलता है कि लीना उसके पास से कुछ जड़ी बूटियां लेकर जाया करती थी जब वो उस बूढ़े आदमी के घर काम करती थी। उस दौरान जब वो रिपोर्टर पूछता है कि उस जड़ी बूटी का क्या उपयोग होता है, तो वो बताता है कि इसको किसी को खुद के करीब लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि लीना ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई थी। अब इसके बाद हम एक बार फिर से पास में जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज जोसेफ ने शेव की है। उसके बाद वो सोई हुई लीना के पास जाता है, उसके हाथों में रिंग पहनाकर उससे शादी कर लेता है, ऐसा उसका मानना था। पर जब लीना सोकर उठती है तो उसकी ये हरकत से काफ़ी नाराज़ होती है और वहाँ से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके चली जाती है। पर कुछ दिन बाद वो फिर से लौटती है, और इस बार उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अंदर जाकर वो जोसेफ से मिलती है और आज यहाँ पर खुलता है इस कहानी के असली राज। असल में दोस्तों, जो लीना का बॉयफ्रेंड था जिसकी मौत हो गई, वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ का बेटा ही था, और उसने ये खुदकुशी खुद के कारण नहीं की बल्कि जोसेफ की वजह से की थी, जिस बारे में जोसेफ को आज तक पता नहीं चला। उसे तो यही लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल जब सुई ने अपने पिता को लीना के बारे में बताया कि वो उससे प्यार करता है और वो उसी बार में काम करती है, तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई, और अपनी बदनामी की वजह से जोसेफ ने कुछ लोगों को भेजा बार में ताकि वो सुई को धमका सकें और उसे डरा कर लीना को छोड़ने को कहें। लेकिन उनका लीडर सुई के सामने ही लीना के साथ गलत काम करता है, और इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाहर जा रही कार के आगे कूद कर खुद की जान दे देता है। जब ये सब जोसेफ को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि अभी तक वो झूठ के सहारे ही जी रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। अब अगले दिन जब वो फिर से काम पर आती है तो जोसेफ उससे कहता है कि मुझे नहला दो, तो वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो उसे अपनी कोट मांगता है। आज लीना को पता चल गया है कि जोसेफ का अंत है, इसीलिए वो रूम में जाकर बैठ जाती है। बाहर हम देखते हैं कि अपने बेटे की मौत का राज सुनकर, जो गिरने की आवाज़ को सुनकर अंदर बैठी लीना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और आज जाकर उसको इंसाफ मिला और सुई को भी। अब हम 1 साल बाद का समय देखते हैं। इस अकेलेपन को झेलते झेलते लीना अब तंग आ चुकी है, इसीलिए वो ट्रेन के सामने आने लगती है कि इतने में हम उसके पीछे खड़े जोसेफ को देखते हैं, जो उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मरना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल गई है। आखिर में वो ये भी बताता है कि मैंने अपनी पूरी वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है, तुम आराम से जी सकती हो। देन जोसेफ गायब हो जाता है। दरअसल ये उसकी स्पिरिट थी जो उसी ट्रेन से वापस चली जाती है, और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि इंसान खुद की लालसा के लिए दूसरे के प्रेम को चोट पहुंचाता है, उसे उसके प्रेम को दूर करता है, पर जब यही चीज़ उसके ऊपर आती है तो उसे समझ आता है कि इससे बड़ी तकलीफ दुनिया में कोई नहीं है। लीना बार बार उसके पास वापस आती रही ताकि उसे एहसास दिला सके कि वो किस दर्द से गुजर रही है, और अंत में जब जोसेफ को वो दर्द महसूस हुआ तो वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जान दे दी। वेल इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।